जय भीम साथियों। मैं नैना गौतम, आप देख रहे हैं बहुजन भारत। आज जिला अलीगढ़ में बहुजन महासभा का प्रदेश कार्यालय की ओपनिंग है। आज बहुजन महासभा के पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। बहुजन महासभा के पदाधिकारी आए हुए हैं और बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर गुलशन कुमार है और मैं बहुजन महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आपकी बहुजन महासभा हम भी लगातार देख रहे हैं कि लगातार काम कर रही है, आंदोलन भी करती है। और आपका पहला आंदोलन जब 28,000 स्कूल बंद किए गए थे पूरे भारत में, आपका ही संगठन था जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था, धरना किया था। तो आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आज 15 जनवरी है और हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं, सुप्रीमो हैं और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, सांसद भी रही हैं दोनों सदन में। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत जो है मंगल कामना देता हूं। और जैसा आपने कहा कि 28,000 जब स्कूल बंद हुए, सरकार ने जब 28,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए थे तो उस समय भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन अलीगढ़ में किया था और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भी हम लोगों ने प्रेषित किया था। और उसके बाद भी हालांकि उस पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने 28,000 जो स्कूल बंद करना चाहती थी वो सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। मैंने उस समय बताया था कि अगर 28,000 स्कूल बंद कर दे रही सरकार तो दलित और पिछड़ों के जो बच्चे हैं, लगभग 11 से 12 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो हर साल अब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बहुजन महासभा के नेतृत्व में और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपा और उस समय भी मैंने देखा कि समाज की अपनी जो पार्टियां जो रहनुमा हैं, जिनका हम बड़ा सम्मान भी करते हैं, उस समय ना बहुजन समाज पार्टी ने उस पर किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया था, आज़ाद समाज पार्टी ने भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया। और बहुत आसानी से हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद होते हम लोगों ने देखा है। और तभी से हम लोगों ने एक प्रण लिया कि अब इस लड़ाई को सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूती से लड़ेंगे। कभी समय आया तो उसको राजनीतिक रूप से बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेंगे हम लोग। और जो भी महापुरुषों का जो कारवां है, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर उसके बाद साहब कांशीराम और उनसे पहले जो महापुरुष रहे, और लगातार ये कारवां हमारे पास जो यहाँ तक आया है, हमारे कंधों तक आज ये पहुँचा है और इसको किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे और आखिरी सांस तक इसको लड़ेंगे। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि समाज में हम लगातार देख रहे हैं बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब के चित्र भी जलाए जा रहे हैं और संविधान को मिटाने की बात करते हैं और यहाँ तक आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब के पुतले तो उस समय भी जलाए गए थे जिस समय बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए थे। बाबा साहब के पुतले उस समय भी जलाए गए थे, बाबा साहब ने संविधान लिखा था। एक वर्ग ऐसा है जो बाबा साहब को कभी भी संविधान निर्माता नहीं मानता, ये बाबा साहब उस समय बता गए थे। बाबा साहब की शव यात्रा भी इन लोगों ने निकाली। आज दरअसल वो वर्ग सत्ता में है तो उस वर्ग ने जो लाखों संगठन जो बना रखे हैं, उन संगठनों को ये टारगेट दे रखा है कि वो 4 काम करेंगे। 4 काम लगातार आप देख रहे हैं। पहला काम वो कर रहे हैं कि आरक्षण को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। दूसरा काम वो कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। तीसरा काम वो कर रहे हैं कि बाबा साहब के अस्तित्व को किसी भी तरीके से या तो खत्म कर दिया जाए या उनको फर्जी साबित कर दिया जाए। और चौथा उनका जो आखिरी टारगेट है वो संविधान को खत्म कर देना। ये 4 टारगेटों पर जो RSS के और उससे जुड़े हुए सारे संगठन हैं और देश की इस समय की जो पार्टी है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी ताकत के साथ ये लोग लगे हुए हैं कि इन 4 कामों को बहुत तेजी से करें। आप देख रहे होंगे कि देश में लगातार आरक्षण को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। उसको लेकर के बड़ी बड़ी पार्टियां तक आरक्षण को खत्म करने के लिए स्पेशल पार्टी बना दी गई हैं और तमाम सारे लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं, कभी हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं। जिस भी तरीके से आरक्षण को नुकसान पहुंचाया जाए उस तरीके से आरक्षण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दलित पिछड़ा समाज जो थोड़ा बहुत रियायत लेकर के जो ऊपर आया है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जीवन वो जीना शुरू कर दिया है और वो दोबारा उसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति से बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष उसको निकाल कर लाए थे। इस पर वो दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जितने भी संगठन इस पर दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो RSS हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और दूसरे उनका सांघिक संगठन हो,
जितने भी संगठन लगे हुए हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक हमारे जैसे लोग बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के सिपाही जिंदा हैं, किसी भी कीमत पर ना आरक्षण को खत्म होने देंगे, ना किसी कीमत पर SC/ST एक्ट को खत्म होने देंगे, ना किसी कीमत पर बाबा साहब के अस्तित्व पर कोई आंच आने देंगे, और ना किसी कीमत पर संविधान को खत्म होने देंगे। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं यहाँ बहुजन समाज के लोग बहुत सारी संख्या में आए हुए हैं और बहुजन महासभा का प्रदेश कार्यालय है। अब लगातार इस तरीके से काम चलता रहेगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय भीम, जय संविधान।